दोस्तों, हर स्टूडेंट को हमेशा बोर्ड एग्जाम को लेकर चिंता बनी रहती है। लेकिन बोर्ड एग्जाम कोई ऐसी एग्जाम भी नहीं है कि आप इसमें अच्छा अंक नहीं ला सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग और टिप्स को अपनाएं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। उन सभी स्टूडेंट के लिए बोर्ड एग्जाम का पहला अनुभव होता है जो क्लास 10th में होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको सबसे ज्यादा डर लगता होगा और जिसके कारण वो एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते होंगे जितना वो कर सकते थे। तो हम इस वीडियो में उन सभी टिप्स को जानेंगे जिसको आप फॉलो करके बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। जिसमें से नंबर 1 पर है सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह जल्दी उठना हर किसी के लिए हेल्थी होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा। एग्जाम के कुछ महीनों पहले से ही सुबह जल्दी उठने की प्रयास करें। सुबह अपने नियमित कार्यों को करके अपनी स्टडी को शुरू करें। वैसे तो सभी जानते हैं कि सुबह पढ़ना कितना लाभदायक होता है, क्योंकि एक अच्छी नींद के बाद जब आप सुबह उठते हैं तो आपका माइंड फ्रेश और एनर्जी से भरा होता है। सुबह के टाइम में शांति का माहौल रहता है, इसीलिए कहते हैं कि जल्दी सोना और जल्दी उठना आदमी को स्वस्थ और बुद्धिमान बनाता है। सुबह की पढ़ाई आप लंबे टाइम तक याद रखते हैं। और नंबर 2 पर है प्लान के साथ सभी सब्जेक्ट की रूटीन बनाएं। प्लान बनाकर पढ़ना अच्छे नंबर लाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी तय करना जरूरी है कि किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना शुरू करें। अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कैसे सब्जेक्ट को विभाजित करके पढ़ना है तो इसके लिए आप अपने टीचर से पूरी तरह से हेल्प ले सकते हैं। और नंबर 3 पर है प्रिपरेशन पर ध्यान दें। अच्छी तरह से सभी पेपर्स की प्रिपरेशन करना एग्जाम स्ट्रेस को कम करता है। इसलिए यदि आप प्रिपरेशन सही से नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए फिर से रूटीन बनाएं ताकि सभी सब्जेक्ट को ठीक से कवर कर सके। यदि आपके पास 10 दिन का टाइम है और 20 टॉपिक्स पढ़ने हैं तो प्रतिदिन 2 टॉपिक को पढ़ना शुरू करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि 24 घंटे में से 16 या 18 घंटा पढ़ने की भूल बिल्कुल न करें। ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे रोज पढ़ने का टाइम टेबल रखें। इसके बीच बीच में रेस्ट जरूरी है। और नंबर 4 पर है पॉजिटिव सोच रखें। किसी भी डर को पॉजिटिव सोच से दूर किया जा सकता है। पॉजिटिव सोच आपको रिलैक्स रखता है और आप बेहतर ढंग से पढ़ाई कर पाते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोच रखना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट जितना टेंशन लेते हैं, अगर वो उसका 50% अपने रीडिंग पर ध्यान दे तो काफी बेहतर नंबर आ सकते हैं। पॉजिटिव सोच रखने से सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपका माइंड फ्रेश रहता है और जब माइंड फ्रेश रहता है तो जो आप पढ़ते हैं वो अच्छे से याद हो जाता है। और नंबर 5 पर है टाइम लिमिट का भी ध्यान रखें। एग्जाम के सबसे अच्छी प्रिपरेशन करने का तरीका यह भी है कि आप पुराने क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त यह याद रहे कि एक लिमिटेड टाइम में ही पूरे क्वेश्चन पेपर को हल करना है। आपको पता होगा कि एग्जाम में एक लिमिट टाइम मिलता है जो हमें उतने ही टाइम में क्वेश्चन पेपर को हल करना पड़ता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट की आदत सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे एग्जाम के टाइम को मैनेज करना आसान होगा। और नंबर 6 पर है सब्जेक्ट को समझे न कि रट्टा मारे। अगर आप एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जरूरी है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को रटने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें। कई बार होता है कि सिर्फ बुक्स और गाइड को रटने से पेपर के दौरान कई ऐसे सवाल बदल कर आ जाते हैं जिनके बारे में स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता है, जिससे स्टूडेंट में उन क्वेश्चन को देखकर घबराहट होने लगती है। ऐसे में जरूरी है कि आप सब्जेक्ट को रटने के बजाय उसे अच्छी तरह से समझकर पढ़ेंगे। और नंबर 7 पर है टाइम टेबल बनाएं। यह देखा गया है कि टॉप करने वाले स्टूडेंट अपना टाइम टेबल जरूर बनाते हैं। अगर आप एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल निर्धारित करें। हर सब्जेक्ट को टाइम के अनुसार डिवाइड करके उसकी स्टडी करें। जिस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा कमजोर हैं उस सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छी जानकारी है उसे रिवीजन करने के लिए भी टाइम दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप उन्हीं सब्जेक्ट को टाइम देते हैं जिनमें आप वीक हैं और उन सब्जेक्ट को दोहराते भी नहीं हैं जिनमें आप मजबूत हैं। यानी जो सब्जेक्ट आपको आता है उन्हें अच्छे से दोहराए और कमजोर सब्जेक्ट को थोड़ा अधिक टाइम दें। स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह टाइम टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाने की बारी आती है तो उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो अपने बनाए गए टाइम टेबल को नहीं छोड़े। जैसा आपने टाइम टेबल निर्धारित किया है उसे फॉलो करें, इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। और नंबर 8 पर है लिखकर प्रैक्टिस करें। बहुत से स्टूडेंट की आदत होती है कि वो बोलकर या मन में याद करते हुए पढ़ते हैं, पर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए केवल इतना ही काफी नहीं है। आपको लिखने की भी आदत होनी चाहिए और साथ ही आपको लिखने की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट यह कहते हुए पाए जाते हैं कि उन्हें सब आता था लेकिन लिखने का टाइम नहीं मिला। यह दिक्कत आपके साथ न हो, इसीलिए लिखने की आदत डालें। इससे आपको 2 फायदे होंगे। आपकी लिखने की स्पीड तो अच्छी होगी ही, साथ में लिखावट में सुधार आएगा जो अच्छा नंबर लाने में आपका हेल्प करेगा। और नंबर 9 पर है गैजेट से दूर रहें। आजकल हर घर में मोबाइल और कंप्यूटर होते ही हैं, तो आप उन चीज़ों को कुछ दिनों के लिए अपने से दूर कर दें। खासकर बच्चों को गेमिंग में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट होता है, तो आप इस तरफ खुद को आकर्षित न करें और मोबाइल तथा कंप्यूटर में जो टाइम बिता रहे हैं उस टाइम को अपनी पढ़ाई में दीजिए। अगर आपका पढ़ाई ऑनलाइन है तो उन सभी एप्लीकेशन को ऑन इंस्टॉल कर दीजिए जो आपको पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट करता है।
और आप कुछ दिनों के लिए पढ़ाई में विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, जो भी इस वीडियो में बताया गया है उन सभी टिप्स को अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में आज से ही फॉलो करना शुरू कर दिया तो बोर्ड एग्जाम में 80 to 90% मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। बस आपको इन सभी तरीकों को नियमित रूप से पालन करने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के तरीके अच्छे लगे होंगे और इन सभी तरीकों में से कौन सबसे बेस्ट लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।